मित्रों नमो नमः। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों शुक्ला एकेडमी प्रयागराज के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को दृष्टिगत करते हुए आज हम लोग वेदों के रचना काल का अध्ययन करेंगे कि वेदों का रचना काल जो है किन विद्वानों ने कौन सा समय माना है। तो आइए देखते हैं वेदों का रचना काल। मित्रों वेदों का रचना काल अगर देखें तो वेदों का रचना काल निर्धारण वैदिक वाङ्मय की एक जटिल समस्या है। विभिन्न विद्वानों ने भाषा, रचना शैली, धर्म एवं दर्शन, भूगर्भ शास्त्र, ज्योतिष, उत्खनन में प्राप्त सामग्री, अभिलेख आदि के आधार पर वेदों का रचना काल निर्धारित करने का प्रयास किया है, किंतु इनमें अभी तक कोई सर्वमान्य रचना काल निर्धारित नहीं हो सका है। भारतीय षट दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा जिसको हम वेदांत कहते हैं, सांख्य योग, न्याय वैशेषिक एवं वेद भाष्यकारों ने वेद के अपौरुषेयत्व का कथन किया है। पूर्व मीमांसा वेद को नित्य एवं अनुत्पन्न मानती है। पाश्चात्य विद्वान भारतीय परंपरागत वेद के अपौरुषेयत्व सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते। उनका मानना है कि वेद आर्यों की रचना है, मानवकृत अर्थात पौरुषेय है, अतएव अपौरुषेय नहीं है। इसी क्रम में अगर देखें तो प्रोफेसर मैक्स मूलर का मत है। इन्होंने जो वेदों का रचना काल माना है उसको देख लेते हैं। तो प्रोफेसर मैक्स मूलर ने दोस्तों 1859 ईस्वी में स्वरचित ग्रंथ ए हिस्ट्री ऑफ एशियंट संस्कृत लिटरेचर में वेदों के काल निर्णय का सर्वप्रथम प्रयास किया है। मैक्स मूलर के अनुसार सर्व प्राचीन ऋग्वेद की रचना 1200 ईसा पूर्व में हुई होगी, क्योंकि विक्रम से लगभग 500 वर्ष पूर्व उदित हुआ बौद्ध धर्म वैदिक वाङ्मय की सत्ता को स्वीकार करता है। मित्रों प्रोफेसर मैक्स मूलर ने समग्र वैदिक काल को 4 भागों में बांटा है। पहला छंद काल, दूसरा है मंत्र काल, तीसरा है ब्राह्मण काल और चौथा है सूत्र काल। इसमें प्रत्येक युग की विचारधारा के उदय तथा ग्रंथ रचना के लिए इन्होंने 200 वर्षों का काल माना है। दोस्तों छंद काल की अगर बात करें तो छंद काल आप लोग देख पा रहे होंगे, नीचे की तरफ से लेंगे चौथे नंबर से। तो छंद काल 1200 से 1000 विक्रम पूर्व अर्थात ईसा पूर्व। मंत्र काल का समय इन्होंने दिया है 1000 से 800 विक्रम पूर्व। ब्राह्मण काल का इन्होंने समय दिया है 800 से 600 ईसा विक्रम पूर्व। और सूत्र काल का इन्होंने समय दिया है 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक। दोस्तों जो क्रम आप लोगों को बताया गया है ये याद करने में बहुत ही सरल होता है अगर इस क्रम से याद करेंगे, और ऊपर से नीचे की ओर। तो इसी क्रम से जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को तुरंत याद हो जाएगा। आगे है दोस्तों इसी में कि सन 1890 ईस्वी में प्रकाशित फिजिकल रिलीजियन अर्थात भौतिक धर्म नामक अपनी पुस्तक में प्रोफेसर मैक्स मूलर ने अपनी भूल स्वीकार करते हुए लिखा है कि इस भूतल पर कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो कभी निश्चय कर सके कि वैदिक मंत्रों की रचना 1000 या 1500 या 2000 या 3000 विक्रम पूर्व में की गई हो। परंतु हम भारतीयों का दुर्भाग्य कि वेदों के काल निर्णय के विषय में मैक्स मूलर के 1200 विक्रम पूर्व को ही हम सनातन सत्य मानते आ रहे हैं। परीक्षाओं में भी यह प्रश्न प्रमुखता से पूछा जा रहा है, जबकि इस मत के प्रणेता मैक्स मूलर ने स्वयं इसे अपनी भूल मानते हुए इस मत का खंडन कर चुके हैं, जो आप लोगों ने पीछे अध्ययन किया भी। अगले विद्वान हैं ए बेवर। इनका मत है दोस्तों कि यह जर्मन विद्वान प्रोफेसर ए बेवर ने कहा है कि वेदों का समय निश्चित नहीं किया जा सकता, वे उस तिथि के बने हुए हैं
जहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे पास उपयुक्त साधन नहीं है। वर्तमान प्रमाण हम लोगों को उस समय के उन्नत शिखर तक पहुँचाने में असमर्थ हैं। प्रोफेसर बेवर यह भी कहते हैं कि वेदों के समय को कम से कम 1200 ईसा पूर्व या 1500 ईसा पूर्व के बाद का कथमपि स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रोफेसर बेवर ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर यहाँ तक लिख दिया इस पुस्तक में कि एनी सच ऑफ अटेम्प्ट ऑफ डिफाइनिंग द रिलीज एंटीक्वीट इज एब्सोल्युटली फ्रूटलेस, अर्थात वेदों का काल निर्धारण के लिए प्रयत्न करना सर्वथा बेकार है। तो दोस्तों, आप लोगों ने प्रोफेसर मैक्स मूलर को भी देखा और प्रोफेसर ए बेवर जो जर्मन विद्वान थे इनको भी देखा। अब आइए तीसरे विद्वान को देखते हैं, डॉक्टर जैकोबी। इनका मत देख लेते हैं। तो ये भी जर्मन विद्वान डॉक्टर जैकोबी का वैदिक काल विषयक सिद्धांत ज्योतिष की आधारशिला पर अवलंबित है, जो बाल गंगाधर तिलक के मत से मिलता जुलता है। दोस्तों, डॉक्टर जैकोबी ने कृतिका और बसंतपात के आधार पर वेद मंत्रों का रचना काल 4590 अर्थात 4590 ईसा पूर्व तथा ब्राह्मण ग्रंथों का रचना काल 2500 ईसा पूर्व के पश्चात स्वीकार किया है। इस प्रकार संक्षेप में याकोबी के अनुसार 4500 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व ऋग्वेद का रचना काल है तथा 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व ब्राह्मणों का रचना काल है, ऐसा इन्होंने माना है। अगला मत देखते हैं तो बाल गंगाधर तिलक हैं। तो इनको देखें तो इनका मत है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ऋग्वेद में उपलब्ध ज्योतिष विषयक साक्ष्यों के आधार पर वेदों का काल 4000 से 6000 विक्रम पूर्व स्वीकार किया है। तिलक जी ने वैदिक काल को 4 विभागों में रखा है। पहला है अदिति काल, दूसरा है मृगशिरा काल, तीसरा है कृतिका काल और चौथा है अंतिम काल। तो अदिति काल का इन्होंने जो विभाजन किया वो 6000 ईसा पूर्व से 4000 विक्रम पूर्व तक। दूसरा है मृगशिरा काल, इसका विभाजन 4000 ईसा पूर्व से 2500 विक्रम पूर्व तक। तीसरा है कृतिका काल, यह 2500 से 1400 ईसा पूर्व विक्रम पूर्व तक स्वीकार किया है। और अंतिम काल जिन्होंने वेदों का माना है वह 1400 से 500 विक्रम पूर्व तक। तो इन्होंने भी 4 भागों में वैदिक काल को विभाजित किया है। मित्रों, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक का नाम ओरियन रखा और ओरियन के पश्चात लिखे गए अपने ग्रंथ आर्टिक होम इन द वेदास में वेद काल को 10,000 ईसा पूर्व बतलाया कि वेद 10,000 ईसा पूर्व हुए हैं। इन्होंने ऐसा बतलाया। उन्होंने विज्ञान तथा ज्योतिष के आधार पर यह सिद्ध किया कि भारत में आने से पूर्व आर्य लोग उत्तरी ध्रुव में रहते थे और वहाँ पर भी वे वैदिक धर्म को ही मानते थे। ऐसा लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक ने अपना जो है मत प्रस्तुत किया। अगले विद्वान हैं एम विंटरनित्स। इनके मत की अगर बात करें तो विंटरनित्स ने ब्राह्मण ग्रंथों, पाणिनि व्याकरण की संस्कृत भाषा तथा अशोक के शिलालेखों की भाषा, इन सब का वैदिक भाषा से साम्य को ध्यान में रखते हुए ऋग्वेद का काल जैकोबी तथा तिलक द्वारा निर्धारित तिथि 4500 से 6000 ईसा पूर्व के बीच में स्वीकार किया है। इसी क्रम में अगर देखें तो भारतीय परंपरागत विचारों को देख लेते हैं। आप लोगों ने 5 विद्वानों के मतों को देखा। अब इसी क्रम में देखें तो भारतीय परंपरागत विचार देख लेते हैं। मित्रों, भारतीय परंपरावादी विद्वानों के मतानुसार वेदों का काल निर्धारण करना मूर्खता ही नहीं बल्कि असंभव है। भारतीय परंपरागत विद्वानों का विचार है कि वेद नित्य है और सृष्टि के प्रारंभ से ही वेदों का आविर्भाव हुआ है। ऋग्वेद का पुरुष सूक्त वेदों की उत्पत्ति के लिए स्वयं प्रमाण है।
पुरुष सूक्त दोस्तों उसमें मंत्र भी है कि तस्मात् जिज्ञास सर्वभूतः ऋचः सामान्य जजनीरे छंदांसि जजनीरे तस्मात् यजुस्तस्मात् दजायत। आगे है भारतीय मत में जिस परमात्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति की उसी ने सृष्टि के पूर्व वेदों की रचना की होगी, इसलिए वेद अपौरुषेय है। भारतीय परंपरावादी विद्वानों का कहना है कि सृष्टिकर्ता विधाता ने सृष्टि उत्पत्ति के पूर्व जिस विचारधारा की सर्वप्रथम कल्पना अपनी बुद्धि में की वही आमनाय अर्थात वेद है। ऋग्वेद का ही कथन है कि तस्माद् ऋचो पातक्षण यजुस्तस्माद् पाकयन सामान्यस्य लोमानि अथर्वांगी रसो मुखम। आगे देखें तो आदि शंकराचार्य ने वेदों का सर्वज्ञानमयत्व मानते हुए कहते हैं कि महतः ऋग्वेदादेः शास्त्रस्य अनेक विद्या स्थानोपब्रह्मितस्य प्रदीपवत् सर्वार्थावद्योतिनः सर्वज्ञ कल्पस्य योनिः। दोस्तों वेदों का काल निर्धारण ये आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो टीजीटी पीजीटी का वहाँ यह लगा हुआ है आपके पाठ्यक्रम में। इसलिए इस पाठ्यक्रम को सभी स्टेट राज्यों के पाठ्यक्रम को देखते हुए आप लोगों को वेदों का रचना काल का अध्ययन कराया जा रहा है और आप लोग निरंतर चैनल में बने रहिए। ज़्यादा तो नहीं कह सकता लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि सफलता की एक नई सीढ़ी आपको प्रदान की जा रही है इस चैनल के माध्यम से और जितनी भी क्लासें हैं निःशुल्क चल रही हैं, एक भी रुपए फीस नहीं है। तो आप लोग स्वयं तो जुड़े ही हैं, अपने इष्ट मित्रों को भी जोड़ें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो आदि शंकराचार्य ने सर्वज्ञानमयत्व मानते हुए वेदों को कहते हैं कि महतः ऋग्वेदादेः शास्त्रस्य अनेक विद्या स्थानोपब्रह्मितस्य प्रदीपवत् सर्वार्थावद्योतिनः सर्वज्ञ कल्पस्य योनिः। अर्थात ऋग्वेदादि महान शास्त्र अनेक विद्या स्थानों से विकसित हुआ है और यह प्रदीपवत समस्त विषयों को प्रकाशित करता है। इस प्रकार के सर्वज्ञान संपन्न शास्त्र का उत्पत्ति स्थान ब्रह्म ही हो सकता है, क्योंकि सर्वज्ञ परब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी से ऋग्वेदादि सर्वज्ञान संपन्न शास्त्र की उत्पत्ति नहीं हो सकती। आगे कहा गया है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसके अनुसार सर्वज्ञानमय पूर्ण वेद की उत्पत्ति पूर्ण ब्रह्म से ही संभव है, ऐसा शंकराचार्य जी मानते हैं। आगे इसी क्रम में देखें तो भगवान बादरायण व्यास ने भी ब्रह्म सूत्रस्थ विप्रतिषेधाच्य के द्वारा इसी मत को सूचित किया है। भगवान जैमिनी ने पूर्व मीमांसा दर्शन में नित्यस्तु स्यात् दर्शनस्य परार्थत्वात् इत्यादि 6 सूत्रों द्वारा अनित्यवादी पक्षों के तर्कों का खंडन करते हुए वेदों का नित्यत्व प्रतिपादित करते हैं कि वेद नित्य हैं, ऐसा प्रतिपादित किया है इन्होंने। मित्रों, उत्तर मीमांसा में महर्षि बादरायण व्यास जी ने शास्त्र योनित्वात् इस सूत्र के द्वारा वेदों का उद्गम परब्रह्म से ही हुआ है, इस सिद्धांत को स्थापित किया है। और नैयायिकों का मानना है कि सृष्टि के आदि में ईश्वर की निःश्वास वायु से वेदों की उत्पत्ति हुई। कहा गया है कि अनादि निधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयं भुआ आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वा प्रवृत्तया। इस प्रकार भारतीय परंपरावादी विद्वान वेदों को नित्य स्वीकार करते हुए अपौरुषेय मानते हैं। मित्रों, इस प्रकार से आप लोगों ने वेदों के रचना काल का आप लोगों ने सामान्य अध्ययन किया, जो आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा,
जिससे आने वाली सभी वीडियो आप लोगों को समय से उपलब्ध हो जाया करें। दोस्तों, किसी कारणवश अभी तक आप लोगों को नित्य वीडियो नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब निरंतर आप लोगों को वीडियो मिलती रहेंगी और आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, जिससे आप लोगों को सफलता जल्दी ही प्राप्त हो सके। और इसी शुभकामना के साथ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत् के साथ आप लोगों को नमो नमः। पुनः मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।